एक छोटा सा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी और बड़ों की गपशप गूंजती थी। पर इस शहर में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो किसी को नहीं पता थी। ये कहानी थी एक ऐसे रहस्य की जो रंगों के पीछे छुपा था। एक ऐसा रहस्य जो किसी के सपनों को सच कर सकता था या फिर उन्हें तबाह भी। रिया, एक 30 साल की युवा महिला जो कि एक पेंटर थी, ने इस शहर में अपना नया स्टूडियो खोला था। उसका स्टूडियो शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत में था। ये इमारत सदियों पुरानी थी और लोग इसे कलाकार का घर कहते थे। कहते थे कि यहाँ एक बार एक महान कलाकार रहता था जिसकी कला ने पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पर उसके बाद से ये इमारत खाली पड़ी थी। रिया को ये जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहाँ का माहौल उसकी कला के लिए परफेक्ट था। उसने सोचा कि यहाँ वो अपनी नई पेंटिंग्स बनाएगी और अपने सपनों को रंग देगी। पर उसे नहीं पता था कि ये इमारत उसकी जिंदगी को एक ऐसे रहस्य में डाल देगी जिससे निकलना मुश्किल होगा। पहले दिन जब रिया ने स्टूडियो में काम शुरू किया तो उसने देखा कि एक कोने में एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई है। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी था जो एक ब्रश पकड़े हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रिया ने सोचा कि शायद ये तस्वीर पहले के किसी कलाकार की होगी। उसने तस्वीर को वहीं रख दिया और अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रिया ने देखा कि उसकी पेंटिंग्स में एक अजीब सा रंग आने लगा है। वो रंग न तो नीला था, न हरा, न लाल। वो एक ऐसा रंग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रंग उसकी पेंटिंग्स में खुद ब खुद आ जाता था, जैसे किसी जादू की तरह। रिया ने सोचा कि शायद ये उसकी नई कला का हिस्सा है और उसने उस रंग को अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर जल्द ही रिया ने देखा कि उसकी पेंटिंग्स में कुछ अजीब हो रहा है। जब भी वो उस रहस्यमयी रंग का इस्तेमाल करती तो उसकी पेंटिंग्स में जान सी आ जाती। ऐसा लगता जैसे वो पेंटिंग्स जीवित हो गई हों। एक बार तो उसने देखा कि उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग में एक पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। दूसरी बार उसने देखा कि उसकी पेंटिंग में बनाया हुआ एक पक्षी उड़ने लगा। रिया को लगा कि ये सब उस रहस्यमयी रंग की वजह से हो रहा है। उसने उस रंग के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पर किसी को भी इस रंग के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन रिया ने स्टूडियो के कोने में पड़ी उस पुरानी तस्वीर को फिर से देखा। उसने देखा कि तस्वीर में बूढ़े आदमी के हाथ में जो ब्रश था, उस पर भी वही रहस्यमयी रंग लगा हुआ था। रिया को लगा कि शायद ये बूढ़ा आदमी उस रंग का राज जानता होगा। उसने तस्वीर को उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी अचानक तस्वीर से एक आवाज आई, तुमने मेरा रंग पा लिया है। रिया ने घबराकर तस्वीर को वापस रख दिया। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुना होगा। पर उस रात जब वो सो रही थी तो उसे सपने में वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, यह रंग मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर तुम इसे समझना चाहती हो तो मेरी डायरी ढूंढो। अगले दिन रिया ने स्टूडियो में डायरी ढूंढनी शुरू की। काफी खोजने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में बूढ़े आदमी ने लिखा था कि उसने एक ऐसा रंग बनाया था जो चीजों को जीवित कर सकता था। पर उस रंग को बनाने के लिए उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा देना पड़ा था। उसने लिखा था कि जो भी इस रंग का इस्तेमाल करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिया को समझ में आया कि ये रंग उसकी जिंदगी को भी बदल सकता है। उसने सोचा कि क्या वो इस रंग का इस्तेमाल करना जारी रखेगी या फिर इसे छोड़ देगी। रिया ने फैसला किया कि वो इस रंग का इस्तेमाल करना जारी रखेगी, पर सावधानी से। पेंटिंग्स में इस रंग का इस्तेमाल करना शुरू किया और जल्द ही उसकी कला ने पूरे शहर में धूम मचा दी। लोग उसकी पेंटिंग्स को देखकर हैरान रह जाते थे क्योंकि उनमें जान सी आ जाती थी। पर एक दिन रिया ने देखा कि उसकी एक पेंटिंग में बनाया हुआ एक पेड़ असली हो गया है। उसने समझ लिया कि ये रंग उसकी जिंदगी को भी बदल सकता है। उसने फैसला किया कि वो इस रंग का इस्तेमाल बंद कर देगी और उसे किसी और को नहीं बताएगी। पर जब वो उस रंग को छुपाने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी एक पेंटिंग में बनाया हुआ एक आदमी असली हो गया है।
वो आदमी तस्वीर में बूढ़े आदमी की तरह ही दिख रहा था। उसने रिया से कहा, तुमने मेरा रंग इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रिया ने पूछा, क्या कीमत? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें अपनी कला का एक हिस्सा देना होगा। तुम्हारी हर पेंटिंग में से एक टुकड़ा गायब हो जाएगा और वो टुकड़ा मेरी तस्वीर में जुड़ जाएगा। रिया ने देखा कि उसकी पेंटिंग्स में से एक एक करके टुकड़े गायब हो रहे थे और वो टुकड़े तस्वीर में जुड़ रहे थे। उसने समझ लिया कि अगर वो इस रंग का इस्तेमाल करती रही तो उसकी सारी कला गायब हो जाएगी। रिया ने उस रहस्यमयी रंग को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसे स्टूडियो के बेसमेंट में छुपा दिया। उसने सोचा कि यह रंग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनकर रह जाएगा। पर कभी कभी जब वो अपने स्टूडियो में अकेली होती तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो बूढ़ा आदमी जिसने ये रंग बनाया था शायद अब भी उसके साथ था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। हमारी अनसुनी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। कहानी पर अपनी राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमयी और दिलचस्प दुनिया का हिस्सा बन सके। आपका प्यार और समर्थन हमें और भी अनसुनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।